या फिर भी अभी अपने आप बुक्स में जाके देखिए, आधा चैप्टर मुगल्स पे ही है। इंडिया का जितना ब्रेव हिस्ट्री था, लाचित, वीर लाचित से लेके महाराणा प्रताप से लेके जितने भी है, उनका हिस्ट्री आपको नहीं दिखेगा। उनका हिस्ट्री आपका एक पैराग्राफ में खत्म हो जाता है। फिर यही ब्रिटिश का ही एजुकेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से अभी भी हम मुगल ही पढ़ रहे हैं। अकबर का पापा कौन था, उसका पापा कौन था, क्यों जानना है हमें? हमारा अपना अपना देश का जो ब्रेव हिस्ट्री था, उसे सप्रेस कर दिया, और अभी भी वो सप्रेस ही होके बैठा है, और लोग उससे खुश है। अरे, पढ़ के तो सही आ रहा है, सारे एग्जाम में भी अकबर ही पूछा जा रहा है, महाराणा प्रताप थोड़ी पूछ रहे हैं। वो पढ़ के क्या करेंगे? अभी भी ब्रिटिश वाले माइंडसेट में भी अभी हम कॉलोनाइज ही है अभी भी। वो फ्रीडम ऐसे मिल गया है, पर माइंडसेट भी वही है। वो तो शुक्र है कि 2020 में नया एजुकेशन पॉलिसी आ गया, जिससे अभी थोड़ा एजुकेशन सिस्टम बदलने जा रहा है। नहीं तो वही ब्रिटिश वाला एजुकेशन, हम सोचिए, ब्रिटिश वाला एजुकेशन हम भी 2020 तक पढ़ रहे थे। ओके, लश्मिता। ओके, सो मैं यहाँ पे बिप्लब को काउंटर करना चाहूँगी, जैसे कि उसने बोला कि ये स्लो, क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशन पॉलिसी, कि हाँ, विदेशों के बारे में पढ़ के कुछ नहीं होगा। विदेशों के बारे में कोई भी नहीं पढ़ना चाहता है। हम सबको अपनी लोकल एंड अपनी नेशन के वॉरियर्स के बारे में ही पढ़ना है। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, और ये जो घटिया एजुकेशन पॉलिसी है बेसिकली, जिसको बेसिकली एवरीवन, मेजॉरिटी ऑफ द यूथ हेट करते हैं, इसको चेंज करने के लिए एवरीवन इज प्रोटेस्टिंग एंड एवरीवन हैज देयर ओन जजमेंट्स एंड ओपिनियंस ऑन दिस। एंड इसको अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट भी किया गया है। क्या वो भगवत गीता तो अभी कंपलसरी भी कर दिया होगा शायद, हाँ। तो अभी जो ये थिंग है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन इतना देरी से हुआ है, वो तो लीगल प्रोसीजर का डिले की वजह से है, राइट? तो प्राचीन काल से जो चला आ रहा है एजुकेशन, वो ये क्या विदेशी हो गया, तो ऑब्वियसली उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है इस चीज में। यहाँ पे कोई भी यूथ में कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इस चीज को। इट्स जस्ट द थिंग कि लीगल प्रोसीजर की वजह से वो डिले हो रहा है। जो चीज 50 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो अभी हो रही है। दैट्स द थिंग। इसमें ब्रिटिश को अच्छा बुरा बोलने का कुछ है ही नहीं। दोस व्हाइट हेड्स आर गुड फॉर नथिंग, वी आल्सो नो दैट, राइट? और यहाँ पे किसने जन ने बोला था कि रेलवे आ ही जाता, हम लोग पैदल थोड़ी चल रहे होते अब तक। हाँ, ऑब्वियसली अगर मतलब एक चीज, मतलब हाँ, शायद हो जाती 20 साल में, नहीं तो 50 साल या 100 साल बाद हो जाती। पर अगर कुछ अच्छा चीज दिखा के मैं किसी को लालच देके अगर वो चीज 2 दिन में करवा सकती हूँ, तो मैं 2 साल का वेट क्यों करूं? अगर किसी को तुम एनएलयू या आईआईएम नहीं दिखाओगे, तो वही दो वो अपने लोकल कॉलेज में ही पढ़ा रहेगा। जब तक वो बिरयानी नहीं देखेगा, तब तक वो दाल चावल में ही पड़ा रहेगा। यू हैव टू सी एंड सेट द ब्रॉडर गोल। थैंक यू। ओके, और अगेंस्ट से कोई काउंटर करना चाहता है? आस्था। So yeah, I would like to say, counter Krishan Rai in one of his points about the caste system. There is a very misconception actually about the caste abolition of caste system, or that Britishers did. So I would like to say that Britishers made the caste system more rigid in their time for their own ease of administration. Whatever they did, उन लोगों ने जो किया था सिर्फ अपने लिए, अपने हिसाब, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपना राज भारत में और ज्यादा लाने के लिए, अपना ईज ज्यादा करने के लिए जो भी उन लोगों ने किया, फॉर देयर बेनिफिट. Okay, there were some, there were benefits for the Indians also, which is still lasting, but whatever they initiated was for their own benefits, be it the whatever the trade or the port system, everything was based on their own benefit. 45 trillion pounds, it is not a joke. 45 trillion pounds, the sum they grabbed in their 200-year long rule from the nation, which is 10 times more than India's today's GDP. So there is no argument about the negative effects. I don't think there is any argument, because they have only grabbed and sucked, because whatever they did, it was for their ease of administration. Their intention or motto was never for the development of the nation. And when it comes for railway and stuff, of course I agree with Biplab Da, because every development would have happened. That doesn't mean that whatever they established, I don't think we should be thankful for that, because they destroyed, mostly they destroyed. And for that we should not take it as a toy that yeah, they did this and it is still continuing. So yeah, I don't find any point for argument in this matter. It is the most negative and traumatic effect for India
the entire British government concept. Thank you. Okay. Krishan? I would like to add. No, okay. Wait for your turn. Lashmita ko. Let's go for Biplab, Krishan. you can proceed. We'll speak after you. Okay, Biplab. हाँ, तो लश्मिता ने कहा कि रेलवे उन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखी गया। ये तो वही बात हो गया, चोर आपके घर में आया, चोरी करके सारा गहना लेके चला गया, बट छेनी हथौड़ा जो है वो सब छोड़ के चला गया। आप उसे देख के खुश हो, ओ माय गॉड, छेनी हथौड़ा ये तो मेरे घर में था ही नहीं, ये तो कुछ नया है। ये तो वही बात हो गया। रेलवे बनता, कुछ भी जो भी चीज है सब बनता, वो नहीं आता तभी भी बनता। हमारे पास नेवी भी था, जो उनके रूल के पहले क्या बोलते हैं, शिप भी चलते थे। इसका मतलब नहीं ब्रिटिश ने दिया तभी शिप चल रहा है। नहीं, पर लश्मिता ने बोला है कि अगर वो नहीं आते तो डेवलपमेंट बहुत स्लो होता। कैसे स्लो था, वो नहीं आता, हमारे पास रिसोर्स ज्यादा था और स्पीड जल्दी हमारा डेवलपमेंट होता। उनके वजह से डेवलपमेंट और लैग कर गया, इकोनॉमी हमारा डूब ही गया था। उन्होंने जब आजादी देखेगा तब हमारी इकोनॉमी का हालत क्या था आपको ही पता है। डेवलपमेंट कहाँ से होता। तो मुगल में बहुत अच्छा था ना, मुगल के टाइम बहुत अच्छा था। बीच में जो बोलेगा मैं बैन कर दूंगी। मैं मुगल को जस्टिफाई तो कर नहीं रहा हूँ, मैं मुगल को जस्टिफाई कर नहीं रहा हूँ, पहले ये समझ लो। डिबेट है ही नहीं मुगल पे। जिसको भी बोलना है हैंड रेस करो, बीच में नहीं बोलना है किसी को। ओके, कृष्ण। So first of all, I would like to answer your question, Devya. You said the decentralized system was better, but British administration established a centralized system. I think it is way more better because a central head is necessary for more fast development of a country, because there was a centralized administrative system. The governments was eased, the revenue collection was eased, public work was eased. So next I would like to answer Biplab and Astha, the railway thing. So देखो, अब हम लोग का अब ग्लोबल रेलवे लाइंस में इंडिया का आता है नंबर 4 में, एंड द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन इज ऑफ ब्रिटिश। हमने क्या खाक उखाड़ लिया लास्ट 70 इयर्स में कि हम नंबर 1 में नहीं आ पाया, हम 4 के 40 रह गए क्या? अब तो हमारा इतना अच्छा है तो और बढ़ाओ ना इकोनॉमी, मीन्स इकोनॉमी से और बढ़ाओ ना रेलवे लाइंस, जो है वैसे ही रह गया ना। और फोर्थ में भी जो आए हम लोग वो ब्रिटिश के कारण ही है, हम लोग कुछ नहीं किया। ऐसे अभी ये सब नाटक करके ना फायदा नहीं कि ब्रिटिश अगर आते भी नहीं तब भी हम लोग ये कर ही लेते, फाइनली कर लेते इवेंचुअली, लेकिन बहुत देर हो जाता था, 100 साल 15 साल और मतलब बहुत साल निकल जाते होते होते ये। सो दैट आई विल रेस्ट माय केस हियर। ठीक है, पर मेरे ख्याल से बिप्लब ने ऑलरेडी उसका काउंटर दिया है, बट ओके। नेक्स्ट डेफिया। So thank you, moderator. So I would like to counter some of my mates' point. So I would like to say that the thing that British have took from India cannot be compared with the thing that British has given to India. It is very much, very much greater than what they have given to India, that what they have taken. If British have given India so much, and why is India still facing economic problem? Why people are still under poverty? Many people are under poverty right now. Then why are we still facing this? India was one of the most prosperous and one of the most richest country in the world before the British colonizers. And I would like to counter Lasmita's point, saying that development, it will be delayed, right? So I would like to say that development depend on the mindset of the people. Aryabhata, before the colonization, he invented zero, the letter zero. Okay? It was before the British colonization, and we can say the Indian minds are very advanced. Okay, and the thing is, before British colonizer, the princely state, the villages, everyone, it was living peacefully. Okay, it was living peacefully. Right after the British colonizer, they instigate the people to fight against each other and create a mess so that they could rule over them. The British have been using the thing divide and rule from the very beginning. They will instigate the Indians and they will fight among them, and they will create. Before British colonizer, India was very peaceful. And telephone development, जो भी अभी कह रहे हैं for development reformation वो ला रहे, it will obviously come with the development of India. As you can see, Indians are very smart. Okay? Their mind develop very quickly. That's why Aryabhatta and many other people they develop very fast. Okay, even Nalanda University is one of the best university
they could be that top. Okay, how could India will be, develop better when their mindset was very fast? I feel like the Fordham motion are a traitor to the Indians, and not thinking about the what India have given to us, and just praising the colonizer. Thank you, moderator. Okay, before I move on into the question answer round, I will have 1 point from the for team. Kaushik. हाँ, एक पॉइंट था कि अगर कॉलोनाइजर्स मतलब ये लोग नहीं आते ब्रिटिश लोग, तो हम लोगों को फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह, वीर सावरकर ये सब भी तो नहीं मिलते हम लोगों के लिए। वो लोग एक तो रिस्पेक्टफुल आदमी है ना, हम लोगों के लिए मोटिवेशन है वो लोग, वो सब भी नहीं मिलते। ओके, तो अब मैं ऑब्जर्वर्स को बोलना चाहूंगी कि अगर बाकी सब लोग हैंड रेस कर दे, पार्टिसिपेंट्स प्लीज हैंड मतलब डाउन कर दे, प्लीज सब पार्टिसिपेंट हैंड डाउन कर दे। और ऑब्जर्वर और इसी कम्युनिटी में जिसको पूछना है वो लोग प्लीज हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। विवेक। My very first question goes to Krishank. He said कि इंडिया अभी फोर्थ पे ही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? I want to ask him, British तो destroyed Indian domestic industries. It is only after India's independence we brought reforms which are suitable for Indian domestic industries and manufacturers. We have recent reforms such as Make in India, Startup India, Skill Up India. Are these reforms brought by India, or are these reforms anyway motivated from British schemes? My second question goes to Himashri. She was talking about abolition of sati, woman remarriage, basically woman empowerment. Do we really see tangible improvement in women's status in Indian society as of today? And my last question for the against him, can we really argue that British rule laid the groundwork for India's emergence as a democratic republic country? That's all. Okay, Krisha, your answer. If Himashi would like to go first, I would like some time. Okay, Himashri. Yes, so about the condition of women, I want to clarify one thing. Have you asked about the present situation or have you asked about past? No, I actually said that because you told about abolition of sati pratha and all those. Yes. So my question is that how did those positive impacts of British rule had a tangible effect on today's society with respect to women's status? Okay. Or are those decisions only limited to legal provisions like removing sati? Do we really see women upliftment because of those decisions? That's my question. Yes, I think we see women upliftment because of that, because of those provisions. Because sati has been, I believe it has been almost stopped in all of the states all over India. If somewhere it is remotely going on, I'm not aware currently. Secondly, about widow remarriage, obviously widows were given a very low position in that society. So widow remarriage and women empowerment has helped women come forward. And right now we can see how women are leading the nation, how women are actually going forward and doing their own thing in our nation when they were not allowed to even go out of their households during the post-Vedic periods. So I believe those reforms have brought a lot of impact, positive impact in India. Thank you. Okay, Krishang, are you ready? So Vivek, what was your question? Can you repeat once more? As you have pointed out in your earlier point that अभी जो इंडिया फोर्थ पे इकोनॉमिक जीडीपी में है, तो वो तो अभी No, फोर्थ पे I ही है, was आगे not क्यों नहीं speaking बढ़ रहा? GDP. I did not say GDP. I say establishment of railway line. We are in fourth. Okay, so basically you said that India is not developing, and whatever development we have had, it's because of the British rule. That's your point, right? No, I'm Was not that your saying point? that. No, I said that railway line that have been established till now,
the British have got us into the fourth place. And if we are so self-sustainable, that why couldn't are we able to push the fourth position into first position? We were already so developed. British left us with so much of rail lines. So we should we should try to boost that. So it's not happening right now. So whatever it happened, the British did British did Okay, great. okay, I got your point. Okay, I got your point. My question is, there are many countries who have not been under the British rule, but still had a railway infrastructure better than British themselves. So what do you want to say about that? So I don't know about other countries, but in regards to India, I would like to hold my current position saying that only. But the British granted us a sport position. But if not for the British, who could have known? Where would they have been? Okay. So I believe Vivek also had a question for the against team. Would anyone like to answer? Okay, Divya. Sorry, Vivek, can you repeat the question? Yes, sure. As your opposition has told that because of British, we have had certain democratic values. I want to ask you, don't you think that British rule laid the groundwork for India's emergence as a democratic republic country? So I would like to say that, yes, British have some impact in India, okay, but that doesn't mean that India could not stand alone without a democracy. India was having an excellent democratic form before the British Parliament, okay. So I would like to say that, before India was ruled by a princely state, okay. So Prashant Dada पहले बताया था कि decentralization के बारे में बताया था, but that doesn't mean that decentralized doesn't have a one head, okay. They have a one head called the king. He will decide all the matter doing all the matter happening in the society. So I would like to say that India was doing peacefully without before British colonization. India was living peacefully in Rig Veda. In Rig Veda and Smritis and Shastra, we can see many reform laws about civil culture and everything. We can see Manu Smriti, Narada Smriti, and many other Smritis. We can see the how laws were reformed during that time. Okay, we can we could have continued. Okay? And as I have said before, in people mind develop, in Indian minds are very fast. So I also think that even without the British rule, India would have developed such kind of methods, and would have been more good than what it is now, because India is very much uh, uh, क्या बोलते हैं India is India is in bar with those English people. Thank you. Okay. Do any Bhargav? हाँ, थैंक यू मॉडरेटर। जैसे हम लोग को मेरा क्वेश्चन फॉर टीम के लिए है, जैसे ब्रिटिश आने से पहले इंडिया के अलावा कुछ पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं था, बट ब्रिटिश की वजह से आज पाकिस्तान और बांग्लादेश मतलब डिवाइड हो चुका, मतलब इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में डिवाइड हो चुका है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग को नहीं लगता अगर आज ब्रिटिश नहीं होता तो आज इंडिया यूनिफाइड होता, एक यूनिफाइड कंट्री होता और ज़्यादा डेवलपमेंट होता, ना कि आज अलग होकर हम लोग का बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हम लोग का नेबर्स से, जैसे पाकिस्तान कितना प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एक ब्रिटिश का ही मतलब की वजह से हुआ है। सो आपका क्या कहना है इसके बारे में? Okay, Himashri. Okay, about the divide and rule and कि पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं होता, इंडिया यूनिफाइड होता, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पहले इंडिया यूनिफाइड नहीं था. India had a lot of princely states that were governed by a lot of different kings of those regions, and इंडिया यूनिफाइड था अलग अलग टाइम पे. जैसे अशोका के टाइम पे इंडिया एक बहुत बड़ा स्टेट था, और फिर मुगल टाइम पे अकबर के टाइम पे इंडिया बहुत ज्यादा यूनिफाइड था. लेकिन उसके बाद भी इंडिया का बहुत सारा फेज आया जिसमें इंडिया डिवाइड हो गया था बहुत सारे डिफरेंट स्मॉल स्टेट्स में. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, वो ऑब्वियसली सब रूलर्स अपने अपने स्टेट्स को गवर्न करेंगे, लेकिन आफ्टर ब्रिटिश रूल इंडिया यूनिफाइड एज वन. इवन दो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पे लीडर्स को अपना रूल अपना पोजीशन ज्यादा फेवर करना था. आई वुड लाइक टू से अ कंट्रोवर्शियल थिंग अबाउट okay, I won't say that thing,
बट उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर बने उन लोगों को अपना अपना पोजीशन ज्यादा सिक्योर करना था। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इट वाज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल। थैंक यू। Okay. Lashmita, do you have other points so you can say? यस तो जैसे कि भार्गव ने बोला कि लाइक इंडिया को उन्होंने डिवाइड कर दिया, फिर बाद में अभी उसके साथ इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्या? तो द थिंग इज ये ब्रिटिशर्स का दिस व्हाइट फेसेस का एकदम इजी सा एक मतलब तरकीब था दैट वी ऑल नो इज डिवाइड एंड रूल। हाँ, तो जो भी अगर एक बाहर का इंसान मेरे घर पे आके मुझे ही नियम नीति सिखाएगा, मेरे ही घर का बंटवारा करेगा, सो आई शुड नो एंड अंडरस्टैंड द मोटिव बिहाइंड दैट पर्सन, राइट? एक विदेशी आके मुझे ये बोलेगा कि तुम लोग डिवाइड हो जाओ, अपना अपना धर्म बांट लो, अपना अपना जमीन ले लो, तो दैट इज कंप्लीटली एब्सर्ड। एंड एक इंसान जो ये बात मान ले, तो ऑब्वियसली मैं बीइंग एन इंडियन, मुझे इंडियंस को ही बोलना पड़ेगा ना कि हाउ लाइक फुलिश ऑफ यू कि तू अपने ही देश का बंटवारा ऐसे होने दे रहा है, दैट टू किसी और के बोलने पे। अपना रिलीजियन और ये जो है कास्ट सिस्टम, ये जो कुछ भी है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, these are minor for some people and these are really significant for some other people. There's just difference of opinion, ठीक है? बट इतनी सी बात पे I mean obviously there I mean it's a huge thing, बट इस बात के लिए बंटवारा करना was absolutely foolish. And जैसा कि हिमाश्री ने बोला कि मतलब तब के पॉलिटिकल लीडर्स ने जो स्टैंड लिया अकॉर्डिंग टू खुद के प्रेफरेंस पे लिया, एंड विच इज वेरी ट्रू। तो या थैंक यू। Okay, I think Vivek has more question. My question is for the fourth team. I want to ask you people, how do you reconcile claims of economic growth with evidence of widespread poverty, famine, social, there is no social cohesion. How do you reconcile all these things with economic growth? Okay, Himashri. Okay, I don't know much about economic growth, but I want to say one thing. To answer Vivek's question. The first thing is कि because of this British divide and rule policy, उस टाइम पे boycott movement चला और स्वदेशी movement चला, जिस वजह से इंडियंस यूनाइट हुए। इंडियंस ने बॉयकॉट किया ब्रिटिश गुड्स, इंडियंस ने फिर स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू अपना इंडस्ट्रीज, अपना सारा ट्राइब्यूनल सब कुछ यूज करना फिर से स्टार्ट किया। और आई थिंक उस टाइम उन लोगों का फीलिंग ज्यादा था कि इंडिया का अपना चीजें यूज करे और वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाए। तो मैं ये बोलूंगी कि ये ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट है इन इंडिया, पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि उन लोगों ने एटलीस्ट इंडियंस को यूनिफाई करके उन लोग अपने बारे में सोचने के लिए, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचने के लिए आगे जाने के लिए मोटिवेट किया। Okay. Do any other also has any question? Can I make an observation on Himashri's point? Sure. Himashri, I think more than just an impact, it was maybe more of an exploitative step and not really motivation. It's just an observation, no question. Okay. Jyotirmoy. मेरा क्वेश्चन अगेंस्ट टीम के लिए है कि आपका वॉइस इतना क्लियर नहीं है, कैन यू आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख सकते हो क्या? आपका वॉइस क्लियर नहीं है। आप क्लियर है ना? हाँ, आप क्लियर है। तो है कि फिर से कर करने से पहले तो बहुत सारा किंग्स थे। आप चैट बॉक्स में लिख दो क्वेश्चन आपका। मैं बात कट रहा है। तब तक डेफिया को कुछ बोलना है तो बोल सकती है। Thank you, moderator. So I would like to cut everyone's, not everyone's point. I would like to cut some point up. So Kaushik Dada, पहले आपको बताया था कि how did Bhagat Singh and other came in the that we are currently having. They came because of British rule. Okay, they came because British revolution. And I wanted to cut the point of Himashri. I would like to say Himashri, if you are not sure about the sati system that is happening in India, then how can you brought that up in the debate and just argue on the matter that you are not clear about? So sati system is still persisting in India, in some parts of India, like in Rajasthan, Madhya Pradesh, and other slum part. So you cannot come to a debate without a complete information and just argue on the matter. Okay. And third, I would like to say Himashri again that you have said about the economic wala ki the India Swadesi movement, right? So I want to say that
Indians were so innocent before the British rule. So the brutality of the British, so the cunningness of the British, they Indian open their eyes. Okay, they are forcefully they have to open their eyes and to know what is the truth. They were so innocent, they were so trustable, they are so good. That's why they don't know what is happening, what is wrong with them. So after they were brutally overexploited by the British people. So that is the sole reason why they open their eyes and they are doing it. So that is, I want to say that British, one of the brutality British have shown so many brutality in India. And Himanshu, I would like to also say that India was ruled by many states. How can you expect some, all over India ruled by a single person, right? So how can India be ruled by a single person? So that is the reason why India have princely state, many different states. And the divide and rule, India come into a united because they do not have any other choice but to fight the British unitedly because the princely state have tried. Okay, so that is why they united. And after that, the British have, again divided India into Hindus and Muslims. And still now that division is going on in India. And how can you say that India have become reformed and India have become united? But still now we can see that India is being divided by British and still it is going on in India. How can you classify it? How can you just say that it has become a reform? ओके डेफे थैंक यू ज्योतिर्मय आप क्लियर है मेरा वॉइस? हाँ क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है अब? हाँ आ रहा है, बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा अगेंस्टिंग के लिए है मेरा क्वेश्चन। जो हमारे ब्रिटिश आने से पहले जो हमारा किंगडम्स होता था यहाँ पर, तो किंग्स शासन करते थे, तब वो किंग्स को हटाकर वो डेमोक्रेसी लाना पॉसिबल था तब विदाउट ब्रिटिश। और बोला कि बहुत बड़ा इकोनॉमी है, इकोनॉमी तो कॉन्सेंट्रेटेड था ना किंग्स के हाथों में। तब वो सब कैसे मतलब कि टेकल करता, उतना ही हम लोगों को तो डेमोक्रेसी लाने में उतना ही मतलब कि एफर्ट लगता है जब ब्रिटिश भगाने के लिए जितना एफर्ट लगा। उसके बारे में क्या बोलोगे? और अभी तक तो अब तो डेमोक्रेसी है, अभी तक तो मराठास लोग डिमांड करते हैं अपना किंगडम के लिए, किंग शासन के लिए। और सम ऑफ द ग्रुप्स इन असम आल्सो कि बोले अहोम किंगडम के लिए भी डिमांड करते हैं। ये सब कैसे टेकल होता विदाउट ब्रिटिश? आई थिंक विप्लव वुड लाइक टू आंसर। हेलो। तो मैं इनके सवाल से ये वो कर रहा हूँ कि ये सोच रहे हैं कि ब्रिटिश आए इंडिया में डेमोक्रेसी डालने के लिए। वो जब यूके में बैठे थे तो उन्हें लगा इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, चलो बुक दे के आते हैं डेमोक्रेसी का, सिखा देंगे, 60 साल शासन करेंगे, फिर उन्हें लास्ट में डेमोक्रेसी का चैप्टर दिखाएंगे। गुड, वेरी गुड, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अब मेरे कुछ ऑपोजिशन में था कि इंडियन रेलवे के बहुत ज्यादा थैंकफुल है ये लोग। इंडियन उन्होंने रेलवे देखे गया, अभी 4th पोजीशन है, बहुत ज्यादा प्राइड। जब इंडिया के पास तब कैपेबिलिटी था, रिसोर्स था, शायद अभी 1 में होता। अब 4th के लिए नहीं, खुश नहीं हो रहा विप्लव, मैं बोलना चाहूंगी कि क्वेश्चन आंसर के अपना पॉइंट्स कंक्लूजन में बोले। ओके ठीक है, फिर मैं बाद में बोलूंगा। आप ज्योतिर्मय ने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर को देना चाहेगा अगेंस्ट टीम से? नो वन? ओके तो फिर आई डोंट थिंक ज्योतिर्मय का क्वेश्चन का किसी के पास आंसर है, तो द कंक्लूजन राउंड में अच्छा अंकित। ओके अंकित you can say hello हाँ hello कि मेरा कहना है कि अगर ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिशर्स नहीं आता तो हम लोग को डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता चलता। और जितना ब्रिटिशर्स को भगाने में लेके गया है, टाइम गया है और जितना मेहनत गया, उतना आप कह रहे हैं कि हम लोग को लगता वापस फिर से वो सब में एग्रीमेंट करवा के वापस लाने में। लेकिन अगर ब्रिटिशर्स नहीं आता और उसका डेमोक्रेसी के बारे में आदमी बाहर जा ही रहा था ना, कोई तो मतलब हो रहा था ना। अभी आदमी कोई इंडिया का कोई बाहर कंट्रीज भी जा रहा था, जो आ रहा था जहां से आदमी सीख के आया। और मेरा कहना है कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं भी आया रहता तो डेमोक्रेसी आता। और ठीक है ना, अब अपना ही देश का आदमी जब अपना ही भाइयों में से कोई एक लेके रखे
या फिर किसी के पास ज्यादा रह गया या कम रह गया, तो उससे फायदा अपने में ही रह गया ना, कि आज वो रिसोर्सेस हमारे पास ही होता। इट वाज नॉट कि ब्रिटिशर्स लेके गए। आज हमारे पास जो ब्रिटिशर्स लेके गए वो रिसोर्सेस है क्या, कि कैन यू मेक देम डेवलप, कि डेवलपमेंट हो सकता है कि आज ब्रिटिशर्स से जाके मांग ले पैसा कि भाई साहब आपने इतना लेके गया है कि हमको भी वापस दे दो, मेरा इतना लेके गया $43 ट्रिलियन अगर एक्यूरेट कैलकुलेशन करेगा टूडेस नेटवर्क के हिसाब से, तो वो आज मांगने जाएगा तो देगा क्या। और इतना स्ट्रगल करके आदमी मतलब $5 ट्रिलियन पहुंचा है। और इंडिया सोने का चिड़िया ब्रिटिशर्स आने से पहले था, और ब्रिटिशर्स आने के बाद ही या और इंडिया में मतलब कभी भी कास्ट सिस्टम प्रिवेल नहीं हुआ था। इट वाज सिस्टम बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, कि आदमी क्या काम कर रहा है उसके हिसाब से वो डिवाइडेड था। इट वाज नॉट कि अरे इसका टाइटल ये है तो ये यही है, कि आदमी कास्ट सिस्टम उसमें आया, वो ब्रिटिशर्स ही लाया। फिर हम लोग को पहले वही बताया, फिर बताया कि अरे ये तो गलत है। आज के टाइम में हम लोग उसी चीज पे रिवॉल्व करते रह रहे हैं। बट इंडिया वाज नॉट, हिंदुइज्म वाज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड हिंदूज ही थे। इट वाज नॉट मुगल उसके बाद ही आया, राइट। तो यही है मेरा पॉइंट, कि अगर हम लोग का अगर रख लेता, अपने में रह जाता, तो आज रिसोर्सेस हमारे पास ही होता और आज भी हम सोना का चिड़िया होता। थैंक यू। अब मैं सबको कंक्लूजन पॉइंट के लिए जाने के लिए एक करके बुलाऊंगी, और प्लीज ट्राई कि 2-3 मिनट्स के अंदर अपना पॉइंट रखें। ओके, फर्स्ट हिमाश्री। थैंक यू मॉडरेटर। सो मैं कुछ पॉइंट्स काउंटर भी करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो बोला गया है कि कंपेल किया ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कि वो बॉयकॉट करे, स्वदेशी मूवमेंट लाए, वो सब, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि कंपेल किया इसलिए आज इंडिया डेमोक्रेसी में है, इसलिए इंडिया अपना चीज को प्रमोट कर। सेकंड, आई वुड लाइक टू से अबाउट द सती सिस्टम, जो मुझे बोला गया कि मैंने विदाउट इन्फॉर्मेशन कहा। तो सती सिस्टम के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला कि मुझे पूरा फिगर्स नहीं पता है कि इंडिया में कहाँ हो रहा है, लेकिन आई कुड से कि इंडिया में जो पहले था उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूव सिचुएशन है, वो मैं बोल सकती हूँ। और थर्डली मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी कि फ्रीडम फ्रॉम मोनर्की वो इंडियंस को थ्रू डेमोक्रेसी मिला, जो आइडियाज हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन से मिले हैं, और वो उनका इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स के वजह से हुआ है। और उसके बाद मैं बोलना चाहूंगी कि राइट टू वोट हमें डिफरेंट इलेक्टोरेट्स में दिया गया मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म से, तो वो हमें पहले किंग्स के टाइम पे किसी ने नहीं दिया था, सिर्फ उन लोगों के काउंसिल मेंबर्स को दिया गया था। लेकिन राइट टू वोट धीरे धीरे करके स्मॉल इलेक्टोरेट से बाहर आके लार्ज इलेक्टोरेट्स में और फिर जाके ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सल सफरेज में कन्वर्ट हुआ। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि ब्रिटिशर्स के काम अच्छे थे, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि ब्रिटिशर्स ने जो इम्पैक्ट किया था इंडियंस पे, Indians were unified. Indians came together. They fought against the Britishers. They actually fought against those. Even they also fought against those systems of slavery, of sati system, widow remarriage, child marriage, everything. So इन सब reforms का भी जरूरत था इंडिया में, और वो सब हुआ because of the impact of British rule in India. I'm not saying कि ब्रिटिश ने इसे सपोर्ट या रिजेक्ट किया, मैं वो सब कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ इंडियंस ज्यादा जागरूक हुए, उनको ज्यादा पता चला, उनको लिबर्टी के बारे में पता चला, इक्वालिटी के बारे में पता चला, फ्रीडम के बारे में पता चला। उन लोगों ने फिर जाके अपना फाइट किया और अपने लिए अपना देश शुरू किया डेमोक्रेसी के साथ, जो किंग्स के टाइम पे पॉसिबल नहीं था। थैंक यू। Now Divya. Thank you, moderator. So I would like to say that, British abolished the sati system not because of the goodness of their heart. Sati system was abolished so that they could look as a good person in India. And, क्योंकि हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना पड़ेगा सोचकर किया था। And I would like to end the point. I would like to say that, if India was not colonized by British, it would have been one of the most superpower country. And I would also like to add that, India before the British rule was living very peacefully. As I've said again and again, they were living very peacefully. It was the British who instigated the Indians. And agar India was united to fight against the British, then India should be still united now. But no, after the British, India is divided again, and
the inner chaos is still happening in India. So I would not think that it is possible. Okay, and the thing is that widow remarriage and everything, it is already given in Narada Smriti, and Narada Smriti in the Vedic period, in the Rig Veda, Narada Smriti have already given those property right to property for women, and Sridhan was also given by Manu Smriti. Okay, it is the right of property for women. Okay, that the woman should surely get from her husband, parents, family, and the father. Okay, so Sridhan, Narada Smriti have given many things about women, widow remarriage, Sridhan, and many rights. Okay, it is not the British colonizer that it is a new thing. No, it is not. It is given beforehand. So I would like to conclude my point. If British did not colonize India, India should be one of the most powerful country right now. And right now, but now look at after British colonizer, so much thing have been taken from us by them. So because of that, India is currently in desperation right now. Many people are suffering. Many people, rich become richer, poor become poorer. Many people are suffering in India right now. If British have brought a proper positive reformation in India, why won't India be developed as England right now? No, they have हमसे सब छीन कर उन लोगों ने गया. They developed themselves, but no, they just left us with the whatever remaining. They just left with it. They took everything from us. जो अभी बचा हुआ, जो सिर्फ 1 या 2% बचा, वही हमको देके छोड़ के रखा है. जो है वो जो लेना चाहते जब लेकर गया, we are just left with थोड़ा behind. Okay, so I would like to think it is not a positive reform when everything from us is taken away by them. Thank you. Okay. Next, Kaushik. Okay, like तो फर्स्ट मतलब काउंटर तो कर सकते हैं ना, मतलब अलग अलग पॉइंट को. Counter plus concluding. काउंटर में एक ही बोलना चाहूंगा, ये लोग बोल रहे सुपर पावर हो जाता है हम लोग, तो सुपर पावर कैसे होता? मुगल ने हम लोग से 300 साल किया है, ब्रिटिश ने तो फिर भी 200 किया. तो हम लोगों का पहले तो फ्रीडम सेंस ऑफ फ्रीडम आ गया हम लोगों में. उसके बाद हम लोगों को सिर्फ रेलवे नहीं दिया, हम लोगों को IMA जैसा एक इंस्टीट्यूशन दिया, जिसने हम लोगों को क्या दिया, मानेकशॉ जैसा एक जनरल दिया हम लोगों को, जो मतलब जिसने 1971 वार भी हम लोगों को जिताया. यही बोलना चाहूँ, यही कंक्लूडिंग था. थैंक्स. Okay, thank you, Kaushik. Next, Biplav. हाँ, तो पहले मैं कुछ काउंटर करना चाहूंगा, जैसे कि सॉरी जैसे कि हाँ, डेमोक्रेसी का कॉस्ट जो ब्रिटिश ने हमें दिखे वो हमें बहुत महंगा पड़ा. शायद इतना महंगा था नहीं डेमोक्रेसी. हम खुद से अगर डेमोक्रेसी लाते तो इतना महंगा नहीं पड़ता, पहली बात. और फिर दूसरी बात, किसी ने कहा था हमें बहुत सारे शहीद मिले हैं, बड़े बड़े नाम मिले हैं, फ्रीडम फाइटर्स, तो वो मिलते ही नहीं ना. क्यों चाहिए वो हमें? जब वहाँ पे फ्रीडम का स्ट्रगल ही नहीं होता तो वो आते नहीं, काम ही नहीं होंगे. इतना जनों का लाइफ सेक्रीफाइस नहीं होता देश को आजाद करने के लिए, इतना खून नहीं बहता, बहुत सारे फैमिलीज टूटने से बच जाते. और फिर जो आप रेलवेज का कह रहे हो, बहुत देर से रेलवेज चल रहा है. रेलवेज उन्होंने उसी जगह पे दिया है जहाँ से वो इकोनॉमिक एडवांटेज ले सकते थे. उन्होंने रेलवे ये मोटिव पे नहीं दिया कि रेलवे यहाँ पे बिछा देता हूँ, सब कम्युनिकेशन बढ़ेगा और बढ़िया डेवलप, इसलिए नहीं दिया. रेलवे एक ही कॉस्ट पे आया क्यों, वो वहाँ से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना चाहता, तो कुछ तो चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उन्होंने रेलवे बनाया जिससे थोड़ा चीप होता था. उनका ही फायदा था, इसलिए हमारे फायदे के लिए नहीं बनाया. ठीक है. नेक्स्ट, Krishang. Krishang नहीं क्या? Ms. Monitor. So I would like to conclude by saying that some people have been mistaking this debate to be what it could have been. They are not, means वो लोग अभी जो impact है वो नहीं बोल रहे. अभी का impact देखो ना तुम, जो ऑलरेडी बना के गए वो तो बेनिफिशियल है ना. जो हो सकता था वो लोग सब बोल रहे हैं ये भी हो सकता था, अगर ब्रिटिश नहीं आते ये भी हो सकता था, बहुत कुछ कर लेते, ये सब बात है. बट एक्चुअली ग्रासरूट इज दैट जो करके गए हैं दैट वी शुड अप्रिशिएट. ऑब्वियसली ब्रिटिश तो अगर चोर तुम्हारे घर में आएगा ऑब्वियसली चोरी करेगा है ना, वो तो तुम्हारे घर में कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं आया है ना, तो ऑब्वियसली इट विल हैम्पर अस. बट जो इम्पैक्ट करके गए, अच्छा करके गए, वो तो देखो. सेकेंडली जो फ्रीडम स्ट्रगल जो किया है, मतलब डेमोक्रेसी टेस्ट बेटर व्हेन यू हैव अर्नड इट. एंड जो हमारा कंट्री प्रेजेंटली बेस्ड ऑन द नेशनल आइडियल्स विच इज चेरिश्ड, ये सब क्यों है? बिकॉज वी हैव स्ट्रगल्ड फॉर इट. जो आइडियल्स हमारा कंट्री बेस्ड है, व्हाट इट इज बेस्ड अपॉन, इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश.
So though it is a negative point, but we have to also give it to the British. Because of them, we have earned these noble ideals. And lastly, I would like to say that जो unification का process है, although last में जाते जाते British ने बंटवारा कर दिया between India and Pakistan, but if not for the British, India would not have been remained as a solid continent. बहुत छोटे, like the European Union. अगर ब्रिटिश आते नहीं तो छोटा छोटा इंडिया would have been divided into various smaller countries. So we should give it to the British. Because of them, we are still unified as a whole. Thank you, moderator. Okay, thank you. Next, Ankit, your concluding and counterpoint. हाँ, so I would like to say कि बहुत बोल रहा है ना कि railways लाया था. Bro, the 2,900 miles of railways was only built, and the total landscape of India is 12,69,219 miles. So you can see, and someone was saying कि अरे ये तो डेवलपमेंट रेलवे तो यही नहीं था, रेलवे हम लोग 4 पोजीशन पे, ये नंबर 1 पे क्यों नहीं है? ब्रो, मतलब 2,900 माइल्स से 79,725 माइल्स तक गया है. इट्स अ बिग अचीवमेंट. और ये क्या बोलते हैं, और इंडिया रेलवे नहीं देखता ब्रिटिशर्स से तो नहीं आता. द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च वाज हैपेन इन 1963. वो ब्रिटिशर्स जाने के बाद हुआ. ब्रिटिशर्स हम लोग को सिखा के नहीं गया कि रॉकेट कैसे बनाते हैं. वो आदमी का अंदर वो था, हंगर था, वो बनाया. एंड द एजुकेशन सिस्टम की पढ़ा रहा है, जो हम लोग को क्या पढ़ाया जा रहा है, द मोन्यूमेंट्स दैट अशोका, ये लोग जो भी बनाया, ताजमहल बना दिया, ये बनाया, वो बनाया. We don't have fighting back stories of our heroes. We only have stories that how we have been ruled by someone from the outsider. We don't have any fighting stories. And the education system we are reading is also made based upon slavery. That कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप जॉब ढूंढने के लिए ही पढ़ रहे हैं. You don't want to evolve. You just want to take a necessity of life and just live by that. You are not trying to make something big, just like the people of other countries are doing. And I would like to say something. कि like ask yourself a question. और ये the railways, ये IMA जो बोल रहा है, सुभाष चंद्र बोस went to Russia, जर्मनी, हिटलर से जाके जब वो किया, तो अगर वो कंट्रोल आज सुभाष चंद्र बोस रहता, तो अगर इंडियन मिलिट्री जो बनाया है सुभाष चंद्र बोस, वो अगर ब्रिटिशर्स नहीं भी बनाता तो हम लोग उससे बेटर ही होता. And like the only question which everyone need to understand is, like, ask to yourself, is it necessary, the worthy of 43 trillions that Britishers took away from us, the development which they have done to us is equal? कि इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं रहा है वो. अगर हाँ तुम आज जस्टिफाई कर सकता है, वी आर फाइटिंग फॉर 5 ट्रिलियन GDP वे थिंक. अगर आप सोच के देख लो कि 5 ट्रिलियन जो है वो 45 ट्रिलियन जब हम लोग से लेके चला गया, तो आज हम लोग को इतना लग रहा है. अगर हम लोग उतना वो बचा के रखा रहता तो क्या होता. थैंक यू. Okay, thank you, Ankit. Next, Lashmita. Hello, Lashmita. Oh, sorry, मैं अनम्यूट करना भूल गई, सॉरी. It's okay. सो जैसे मैं यहाँ पे अंकित को काउंटर करना चाहूंगी, जैसे उसने बोला कि 45 ट्रिलियन लेके गए. अगर वो 45 ट्रिलियन होता तो आज सोचो हम लोग कहाँ होते, राइट? सो वो 45 ट्रिलियन लेके गए बिकॉज ऑब्वियसली वी डिडंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर ओन थिंग. ओके, एंड अगर चोर मेरे घर पे आएगा तो आई विल टेक ऑल द प्रिकॉशंस ना. मुझे सब, मैं कॉन्सिक्वेंसेस सोच के रखूंगी और मैं पहले से सारे प्रिकॉशंस लेके रखूंगी. और ये कब होगा? जब इंसान में वो क्यूरियोसिटी आएगी, जब इंसान में वो ज्ञान आएगा, वो इन्फॉर्मेशन आएगा, वो एजुकेशन आएगा कि भाई ये सब हो सकता है. और ज्ञान, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सब खेत में मजदूरी करके, बिना पढ़ाई करके, बिना एक्सपीरियंस गेन करे नहीं हो सकता है. अभी अगर मैं अनपढ़ हूं तो कोई भी मेरा फायदा उठा के चला जाएगा. बट इफ आई नो द कॉन्सिक्वेंस, इफ आई नो द न्यूज, इफ आई नो द एजुकेशन एंड एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली आई विल नो ना. तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ. आई कैन टेक द प्रिकॉशंस. तो कोई भी कुछ भी करने से पहले सोचेगा, या फिर कोई भी अगर कुछ करने आएगा तो इट वुडंट बी दैट इजी. जब ब्रिटिशर्स हमसे 45 ट्रिलियन लेके चले गए थे, तब ऑब्वियसली भाई इंडियंस कितना ही लिटरेसी रेट था उन लोगों में. 10 में से तो 1 लोग पढ़ाई करते थे.
और ऊपर से लाइक ऑब्वियसली वुमेन एजुकेशन तो था ही नहीं, जैसे उसने बोला था कि कितने सारे रिसोर्सेज वो हमसे लूट के लेके चले गए, ये अंकित ने बोला था। तो भाई जो जितने ज्यादातर रिसोर्सेज है ना वो पत्थर जैसे दिखते हैं, ये नाले के पानी की तरह दिखते हैं। रिफाइन करने के बाद, एकदम रिफॉर्म होने के बाद जाके वो एक वैल्यूएबल सब्सटेंस बनता है। तो उसको बनाने के लिए भी अरे यार ये शायद ये हो सकता है, वो क्यूरियोसिटी, वो थिंकिंग, वो क्रिएटिविटी, ये होना भी पानी से ही आता है। बिना पढ़ाई किए, बिना जाने, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के कोई इंसान उसको पत्थर समझ के तो फेंक ही देगा ना। और विप्लव ने बोला था कि रेलवे का बात ना, और फिर आपने और एक क्या बात बोला था उसने कि हाँ, इज इट रियली वर्थ इट, जो लाइक जो फ्रीडम फाइटर्स उन्होंने जो अपनी जान दी है, तो क्या वो वर्थ इट था? और अगर डेमोक्रेसी वो नहीं देते तो हम लोग ले ही लेते डेमोक्रेसी, राइट? जैसे कि तो वो हाथ का चना है, राइट? आज नहीं तो 50 साल बाद मिल ही जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आई रियली कंसिडर द फैक्ट कि उन्होंने जो बलिदान दिया है हमारे लिए, दैट इज जस्ट मतलब वो प्राइसलेस है। वो कभी भी compete या compatible मतलब बीट नहीं किया जा सकता। बट द थिंग इज दैट वाज रियली रिक्वायर्ड। वो डिवोशन दिखाता है कि जो सही है और जो गलत है उसके अगेंस्ट में दिखाता है, एंड दैट वाज रियली नेसेसरी। और डेमोक्रेसी एट द टाइम इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इलिटरेट कंट्री के पास डेमोक्रेसी वर्ड ही नया होगा, तो वो डेमोक्रेसी को लाना अपने देश में तो असंभव है। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको भी बोरो किया गया है बाकी सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन पहले बनाया गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ही सोर्स से नहीं बना है, बाकियों के सोर्स से लिया गया है। तो इसी से समझ में आता है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है एक देश को या फिर एक व्यक्ति को बचाने के लिए। थैंक यू। Okay, thank you, Lashmita. Last, I would ask Astha to give her concluding points. She left. I think she is having network Asta is issues. not here. Okay. So now we'll move on to the EC members to give their points. Vivek. Thank you, moderator. I think today's debate was very fruitful. However, the team which was for the motion, I think they had a very difficult time making up points for today's debate. We cannot deny the fact that British rule has its own repercussions on Indian society, economy, politics. But definitely we have to see a better side. We are definitely heading in a better direction. Someone talked about political system of India after British. I think yes, the much of the constitutional values have been borrowed. In fact, much of its administration party has been borrowed from Government of India Act. But the constitutional values, I think those are very important, and those are in every Indian's DNA, right from time immemorial. So I think definitely it was a very good debate, and I give all the best to all of you. Okay, next. I think Kanchan is not here, right? Okay, then Bhargav. थैंक यू मॉडरेटर। आज का डिबेट बहुत ही अच्छा था, मगर एक पॉइंट मेरी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग एक फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि आज ब्रिटिश के लिए ही जो फ्रेंच या डच है वो अपना रूल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अगर फ्रेंच और डच का अपना रूल एस्टेब्लिश कर देते इंडिया में तो शायद और एक खराब सिचुएशन हो सकता था, मगर ब्रिटिश के बाद तो एटलीस्ट कुछ एक अच्छा ही हुआ। बट अगर फ्रेंच और डच रहते आज तो और बहुत एक खराब चीज भी हो सकता था, हम लोग को पता नहीं। और वो लोग अलग अलग से रहते तो क्या होता है कि हम लोग को और अलग अलग उन लोग के साथ फाइट करना पड़ता है। आज ब्रिटिश ने एटलीस्ट मतलब एक यूनिफाइड से हम लोग के ऊपर रूल किया ताकि हम लोग उन लोग को एक साथ भगा सके इधर से। तो वही मतलब सॉरी फॉर द वर्ड भगा सके, बट वही मैंने यूज किया। और सेकेंडली मेरा एक अगेंस्ट से भी एक पॉइंट मतलब बोलना चाहता हूँ उस तरफ से भी कि ब्रिटिश ने जो इंट्रोड्यूस किया था स्टीम शिप्स या फिर रेलवेज, वो सब मेनली उनका कल्चर और उनका रिलीजन प्रमोट करने के लिए किया था, ना कि इंडिया को कुछ डेवलपमेंट करने के लिए किया था। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो आज इंडिया में है वो मेनली ब्रिटिश के लिए है। हम लोग का कल्चर आज इतना डाउन क्यों हो रहा है, वो ब्रिटिश के लिए है। अगर ब्रिटिश आज इधर में नहीं आता तो आज शायद वेस्टर्न कल्चर या फिर ये सब हम लोग के इधर नहीं होता। सो ये मेरा कंक्लूडिंग पॉइंट है। थैंक यू। Lastly, Jyotirmoy. Jyotirmoy, कुछ कंक्लूजन देना चाहोगे? नेटवर्क तो क्लियर আছে না? শুনি আছা? होने पास। मैं यही बोलना चाहता हूँ ये तो टॉपिक मतलब कि ऐसा है कि ब्रिटिशर्स तो अच्छा करने नहीं चाहते थे, मगर बुरा करने ही आया था, पर अच्छा भी हो गया उसके बीच में।
कोई नजर तो एक ऐसा बात कि हमारा देश जो यूनाइटेड है, मतलब कि इंडिया बना जब वो इंडिया वर्ड आया, वो ब्रिटिश के बाद आया, वो नहीं बनता। वो यूनाइटेड नहीं था, छोटा छोटा पार्ट्स में होता। जब ब्रिटिश नहीं आता तो छोटा छोटा स्टेट जैसा होता, देश नहीं बनता। यही बहुत बड़ा पॉइंट है। ओके, तो ठीक है, लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी कि आज के मतलब दोनों साइड से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, और स्पेशली फॉर टीम के लिए तो बहुत ही टफ था पॉइंट्स देना। तो लास्ट में इस कंक्लूडिंग में जो मोस्ट बोला गया है वो फॉर टीम से बोला गया है कि ब्रिटिशर्स ने यूनिफाइड किया है इंडिया को और डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया है, और लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रेलवे टेलीफोन ये सब लाया है। और अगेंस्ट टीम ने मेनली बोला है कि ब्रिटिशर्स हमें हर तरह से एक्सप्लॉइट किए हैं, कल्चर एंड बोथ इकोनॉमिकल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज सेशन। Bye-bye. Good night. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. Good night, guys. Good night, guys. Good night. Bye bye, guys. Everyone was amazing today. Bye bye. Bye bye.